हेलो, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप जानते हैं, एनडीए गवर्नमेंट अब करीबन 3 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है। लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड एंड दिस गवर्नमेंट, particularly पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो पॉलिटिकल एक हलचल चल रहा है एंड जो उनका मेन पार्टनर है, जो दोनों है, चंद्रबाबू नायडू विथ 14 सीट्स एंड विथ 12 सीट्स, जेडीयू चीफ नीतीश कुमार। एंड अब नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का जो लालू प्रसाद का बेटे जो तेजस्वी यादव, उनके साथ जो मीटिंग हुआ, उसके बाद बहुत सारा पॉलिटिकल फॉलोआउट जो वो देखने को मिला है। लेकिन आप प्रेजेंट सिनारियो में बिहार का जो पॉलिटिक्स है, और बिहार में जिस तरह से नीतीश बाबू ने बहुत सारे चीज़ें को इकट्ठे लेके वो व्यस्त है, किस तरह से असेंबली इलेक्शन जल्दी किया जाए, उस एंगल में पूरा जो पॉलिटिकल गेम है वो वहाँ से वहाँ उथल पुथल हो रहा है। बात यह है कि जब से चिराग पासवान जो एक अनदर जो एंटिटी है, 5 एमपी के साथ, उन्होंने कुछ अगेंस्ट ऑफ दैट जब पॉलिसी ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, कुछ उन्होंने जैसे जाति जनगणना और ये सुप्रीम कोर्ट का जो सब क्लासिफिकेशन ऑफ द कास्ट का ऊपर दिया था, वो उस हिसाब से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। ये सब चीज़ होना चाहिए विच इज़ द अगेंस्ट ऑफ द एनडीए पॉलिसी और एनडीए आइडियोलॉजी। बट इन द मीन टाइम नीतीश कुमार जो वो भी उनका जो कुछ डिमांड था ड्यूरिंग द बजट पीरियड कि स्पेशल स्टेटस देना चाहिए बिहार को, कि और कुछ चीज़ें जो मांग रहे थे वो चीज़ें उनको मिला भी नहीं। लेकिन अब जब से एनडीए का जो पार्टनर नीतीश कुमार, इन्होंने डिसाइड किया कि जे एंड के में जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है उसमें 6 सीट अपना तरफ से वो मतलब इंडिपेंडेंटली, में 6 सीट नॉट विथ एनडीए बट अपना हिसाब से वो लड़ना चाहते हैं। उसी तरह से अब देखिए जो उन्होंने ऑलरेडी डिमांड कर चुका है कि जो अगला जो यूपी में इलेक्शन होगा वो भी करीबन 50 सीट्स असेंबली सीट्स उनको चाहिए। तो इसी तरह से आप देखिए झारखंड में भी उनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस है, तो वहाँ पर भी वो भी चाहेंगे एनडीए से। तो फिर आप देखिए महाराष्ट्र में भी हो सकता है। तो इसी तरह से जेडीयू चीफ नीतीश कुमार, उनका जो पॉलिटिकल जो दायरा है, जो एरिया है, वो बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, कुछ न जहाँ पर पॉसिबल है वो बढ़ाना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है जो कि एनडीए के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सेकेंड, जो आरजेडी का लीडर है तेजस्वी यादव, उनसे मिलने के बाद सब यही अटकलें चल रहा है कि नीतीश कुमार और सेकेंड टाइम, आई मीन द थर्ड टाइम ऑलमोस्ट, वो उस साइड जा सकते हैं। तो उनका जाने का मेन पर्पज़ क्या होगा कि ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन वो कराना चाहते हैं। अब सिचुएशन इस तरह का है कि एनडीए में पर्टिकुलरली बीजेपी, एज फार एज बिहार असेंबली इलेक्शन इज़ कंसर्न, बीजेपी का हाथ में कुछ अभी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नीतीश जी चला रहे हैं। ही हैज़ ए फुल आई मीन द कॉन्फिडेंस इन द हाउस। सो वो जब चाहे वो रिजाइन कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, देन असेंबली विल बी डिजॉल्व। आफ्टर डिजॉल्विंग द असेंबली, नीतीश बाबू इज no more, practically no more is a partner with एनडीए इन द बिहार। ये इंडिविजुअली आप वो सपोज आरजेडी के साथ उनका अलायंस हो गया कि वो ठीक ठाक से सीट शेयरिंग हो गया, तो वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे और कांग्रेस जो साथ में है
वो लेके चले जाएंगे इलेक्शंस के लिए। वो इलेक्शन में जितने भी सीट इनका आएगा ये तीनों का, अब वो ये हो जाएगा। लेकिन सेंटर में क्या होगा, सेंटर में ऑटोमेटिकली जो भी इलेक्शन में जाएंगे, अभी फ़िलहाल सपोज वो रिजाइन कर दिए तो अभी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे और कुछ दिन 3 महीना 4 महीना वहीं चला जाएगा, फिर इलेक्शन डिक्लेयर होगा। तब तक एनडीए में नीतीश कुमार रहेंगे जब तक वो वहाँ अलायंस नहीं कर रहे हैं। जब अलायंस करेंगे आरजेडी के साथ तो अब यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब जब छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उनका जो 12 एमपी है वो निकल आएंगे। लेकिन वहाँ पर एक जो बीजेपी चाहता है कि वहाँ का जो ललन सिंह है उनको वहाँ से अलग करने के लिए वो कुछ एक ग्रुप बना ले और वो सेपरेट हो जाए। एज ए रिजल्ट नीतीश इन केस वहाँ चले गए तो उनके साथ कुछ सीट रह जाएगा, 6 हो 7 हो जो भी है वो रह जाएगा। वो इनका भी एक गेम चल रहा है। अब ये है कि सपोज 12 सीट वो चला गया 293 से, अब रहेगा 281, सिर्फ 72 प्लस 9 सीट सिर्फ एक्स्ट्रा रहेगा मेजॉरिटी से। तो ये कभी भी इधर उधर हो सकता है। सो इट इज़ ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम क्या है कि एनडीए जिनका जो पुराना जो पार्टनर थे, जो आप देखिए अकाली दल वो निकल गए साथ से। आप देखिए पुराना पार्टनर जो शिवसेना वो निकल गए वहाँ से साथ में। फिर उन्होंने कुछ ऐसे भी जो दूसरा जहाँ जहाँ उनके साथ ये था, मतलब आप उनके साथ जो अलायंस में थे वो इनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। और आपका जो फेमस एक जेपी नड्डा का जो एक था कि भाई हम रीजनल पार्टी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो उस तरह से जेडीयू अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया किस तरह से उनका पार्टी बचाना चाहते हैं। क्योंकि जेडीयू के पास इतना ही सीट है सिर्फ, और असेंबली में सिर्फ 43 मेंबर्स है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए नीतीश कुमार इज़ टेकिंग इट्स ओन डिसीजन टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अब ये सोशल मीडिया में ये 10 से 15 दिन, ये 10-15 दिन उस तरह से चल रहा है। वहाँ से मीटिंग हो रहा है, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। अब जेपी नड्डा भी जब भी बिहार चले गए थे नीतीश को से मिलने के लिए, कोई एक था उनका कोई इनागुरेशन हॉस्पिटल का, लेकिन वहाँ जाके मिले, बातचीत किए। लेकिन वही है कि वहाँ पर नीतीश कुमार को बोलना पड़ा कि चिंता मत करिए, मैं वो दोबारा हो गया 95 से, लेकिन और नहीं होगा आगे। तो इनको बोलने का क्या ज़रूरत था, कुछ तो है, उस तरह के बातचीत हुआ है, नहीं तो कभी नहीं आएगा। लेकिन जो बिहार का पॉलिटिक्स है वो अलग चीज़ें हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि ये बीजेपी जो उनका जो मेन डिसीजन मेकर है, चाहे अमित शाह और मोदी जो है, वो चाहते हैं कि यहाँ से कैसे वो निकलेंगे, मतलब बाहर निकलेंगे। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। आइदर दे हैव टू लूज दिस 12 सीट्स और कुछ करेंगे इसको, मतलब वो पार्टी को स्प्लिट करा सकते हैं। ये एक मुद्दा है। अब इन द मीन टाइम जो आपका जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है, अभी तो प्रेजेंट क्या है, हरियाणा एंड आपका जे.एंड.के में आप जानते हैं बीजेपी का इतना कोई स्टेक नहीं है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से ये 10 साल में उन्होंने काम किया है, चाहे फार्मर्स एजिटेशन हो, चाहे आपका जो कुश्ती जो प्लेयर है, जो कुश्ती का जो विनेश फोगाट एंड अदर्स, उनके साथ जिस तरह से बिहेव किया है, कि हरियाणा के साथ जिस तरह से उन्होंने वो मोमेंट में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनका चला, वो कुछ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि वो तो हरियाणा इस बार तो बीजेपी का हाथ से ऑलरेडी निकल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम है वहाँ का जो है, तीसरा जो प्रॉब्लम एक है कि भाई आरएसएस भी जो मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर का कुछ चीज़ें को लेके बड़ा वेहमेंटली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पब्लिकली, जैसे कि मोहन भागवत, कि भाई आप भगवान
हो कि भगवान का कोई माने दूत हो कि कोई मैसेंजर हो, तो लोगों को बोलने दीजिए कि भाई आप भगवान हो, आप क्यों आपने आप बोल रहे हैं। ये इस तरह से जो बातें हैं उनका जो इंटरनली दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अब बिहार का क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, वो सब चीज़ को देखना पड़ेगा। और जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल बिहार में चल रहा है, वो सब चीज़ आपको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।